टू सिंपली लर्न विथ राज। आज जो है हम स्टैटिक जीके जो एसएससी सीरीज के लिए शुरू किया था उसका थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। होप आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा होगा। जो भी स्टैटिक जो जीके के क्वेश्चंस हैं आप उसे देख के मतलब कुछ समझ पा रहे हो, कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर सीख पा रहे होंगे तो उसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट हो। बिकॉज स्टैटिक जीके एक ऐसा सेक्शन है जो कि चेंज नहीं होने वाला, वो फिक्स्ड है, वो नहीं बदलता। तो ये आप ही जानते हैं अच्छे से। तो प्रिपरेशन अच्छी रखिए, ऑफ कोर्स आप लोग क्रैक कर जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये एसएससी सीजीएल ही है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ भी हो स्टैटिक जीके यूज आएगी तो वहाँ पे ये काम आपको आएगा। तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड। तो अजीम प्रेम जी तो विप्रो के सीईओ हैं और अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के राइटर हैं एनआर नारायण मूर्ति, जिनको नारायण मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है सिर्फ। और ये जो है इन्फोसिस के सीईओ, इन्फोसिस के फाउंडर हैं, इन्फोसिस के फाउंडर हैं, इन्फोसिस के फाउंडर हैं ये, इन्फोसिस के फाउंडर। ओके। और अजीम प्रेमी जी जो हैं ये विप्रो के हैं। दोनों ही बहुत बड़ी आईटी कंपनी हैं इंडिया में। तो इसका जो आंसर है ए बेटर इंडिया एंड अ बेटर वर्ल्ड, इसके जो राइटर हैं बुक के, बहुत फेमस बुक है कि एक ऐसा भारत हो जहाँ पे मतलब एक ऐसा अच्छा भारत कह सकते हैं, बेटर तरीके में मतलब कि डेवलप्ड हो, समथिंग डिफरेंट जो आज का अपना ट्रेडिशन चल रहा है उससे हट के हो, कुछ अच्छा हो और उसी तरह से दुनिया में बदलाव हो। तो ए बेटर वर्ल्ड और बेटर इंडिया, अ बेटर इंडिया, अ बेटर वर्ल्ड। तो इसके बुक के जो राइटर हैं वो हैं नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट भगवत गीता इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले कौन से हैं भगवत गीता को। तो भगवत गीता को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, तो चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस जो हैं ये भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। और पंचन क्रमाकर जो थे, पंचन पंचन क्रमाकर, क्रमाकर, इन्होंने किया था बंगाली में, बंगाली। ओके। हु रोट एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट के राइटर जो हैं वो कौन थे, तो एज यू लाइक इट जो लिखा था वो थे विलियम शेक्सपियर। इनके बारे में क्या कहा जाए, वैसे ये बहुत बड़े राइटर हैं, सभी जानते हैं शेक्सपियर्स के एज ए जो रोमांटिक कॉमेडीज हैं या फिर ड्रामाज हैं, प्लेज हैं, वो सभी जानते हैं इनके बारे में। तो विलियम शेक्सपियर राइटर हैं एज यू लाइक इट, जैसा आप पसंद करें फिर उसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, एज यू लाइक इट। नेक्स्ट है, टू हाईएस्ट वार टाइम मिलिट्री अवार्ड इन इंडिया आर। दो ऐसे अवार्ड जो कि बहुत ही ऊंचे मतलब फर्स्ट लेवल पे आते हैं, वो कौन से अवार्ड हैं। तो परमवीर चक्र, अशोक चक्र। परमवीर चक्र तो ऑफकोर्स है, देन परमवीर चक्र एंड वीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र एंड महावीर चक्र। यस, पहला जो है बस परमवीर चक्र है, देन उसके बाद आता है महावीर चक्र, डी। तो ये दोनों अवार्ड जो हैं, जैसे कि आर्मी है फौज से घिरी हुई है वहां पे बहादुरी दिखाने के लिए मिलता है। ये किसी तीनों में, एयरफोर्स हो, ठीक है, नेवी हो या फिर अपना आर्मी हो, किसी में भी, तीनों में जो है, नेवी हो या फिर आर्मी हो, इन तीनों में अगर आप बहादुरी दिखाते हैं, जैसे डिफेंस है, डिफेंस लाइन में आप फंस चुके हैं कहीं पे और उसके बावजूद आप बहादुरी दिखाते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है वो नहीं सोचता, तो उसके लिए आपको ये दी जाती है बहादुरी जो गैलेंट्री अवार्ड है, ये मिलता है जो कि टॉप क्लास पे है। पर एक है परमवीर, दूसरा है महावीर चक्र। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है,
जवाहर रोजगार योजना कब लॉन्च हुआ था? तो जैसे कि आपको पता है कि एक टाइम ऐसा था कि रोजगार लोगों को नहीं मिलता था, सब बेरोजगारी की ओर ज्यादा बढ़ने गए थे। उस समय जो योजनाएं लॉन्च होती थी, एक तो गांधी फैमिली के नेम पे ही लॉन्च होती थी, बिकॉज ऐसा लगता था कि पूरी भारत उन्हीं की है, तो अपने ही नेम पे डाल देते थे। जैसा कि मेरा मानना है, मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं दूसरों की ओपिनियन पे नहीं थोपता, कि उनके नाम पे नहीं होना चाहिए, किसी के नाम पे नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर हो तो वो उनके नाम पे हो जिन्होंने कंट्री के लिए कुछ किया है, भगत सिंह हो, जो रियली उस चीज के लिए एलिजिबल हैं, जो उस लायक हैं। आई डोंट थिंक सो कि हैं, जवाहर नेहरू भी हैं, अच्छे हैं, बट एक पॉलिटिशियंस लाइन है, वो देश के लिए मैं नहीं कहूंगा कि उतने ज्यादा काम कर गए जो कि सब कुछ उन्हीं के नाम पे हो जाए, राजीव गांधी के नाम पे हो जाए। बट ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स असाइड, जवाहर रोजगार योजना जो लॉन्च हुआ था वो 1989 में लॉन्च हुआ था। तो इस डेट को आप याद रख लेंगे तो ये भी क्वेश्चंस में मतलब आता रहता है कि जवाहर रोजगार योजना जो है वो कब लॉन्च हुआ था। इसमें हुआ क्या था, जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था, एनआरईपी, एनआरईपी, एनआरईपी और आर एल ई जीपी, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इन दोनों को मर्ज करके फिर ये बनाया गया था जवाहर रोजगार योजना। और ये जो है अप्रैल 1 अप्रैल 1 1989 1989 में लॉन्च किया गया था। तो ये जो कॉस्ट शेयरिंग आई थी अप्रॉक्स 80 और 20 के रेशियो में आई थी, वो डिफरेंट चीजें, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, उतना लीव कीजिए। इतना याद रख सकते हैं कि एनआरईपी और आरएलईजीपी, इन दोनों को प्रोग्राम को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना लॉन्च किया गया अप्रैल 1 को। अप्रैल फुल फिर से बनाया गया इनके द्वारा। 1989 में दो प्रोग्राम को मर्ज करके एक प्रोग्राम बना दिया गया कि हाँ न्यू प्रोग्राम है, और 1989 में इसको लॉन्च कर दिया गया। नेशनल यूथ डे इज मार्क्ड ऑन जनवरी 12। जनवरी 15 को आप मनाते हैं आर्मी डे, ओके, एंड जनवरी 9 को एनआरआई डे बनता है। भारतीय प्रवासी अप्रवासी जो लोग हैं, मतलब जो बाहर रह रहे हैं, उनके लिए एनआरआई डे बनता है जनवरी 9 को। 15 को आर्मी डे बनता है अपना, और जनवरी 12 को स्वामी विवेकानंद का डे भी कहा जाता है, बिकॉज उनका जन्मदिन भी है। और 12 जो है उन्हीं के जन्मदिन पे एज ए नेशनल यूथ डे मनाया जाता है जनवरी 12 को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? फ्लाइंग सिख, आई थिंक ये सब आप लोगों को भी पता होगा कि मिल्खा सिंह जो हैं, इनके ऊपर मूवी भी आई थी जिसमें फरहान अख्तर ने काम किया था, कि जो कि बहुत एक सुपरहिट मूवी थी और बहुत अच्छी चली भी थी, जिन्होंने मिल्खा सिंह की जीवनी को जी थी और बहुत अच्छा एक्टिंग किया था। तो मिल्खा सिंह जो है वो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? इन सब में से कौन सा पेयर जो है वो गलत है? तो इन पेयर में से जीव मिल्खा सिंह जो हैं ये गोल्फर हैं, ठीक है। इरफान पठान क्रिकेटर हैं, सभी को पता होगा। अभिनव बिंद्रा राइफल में गोल्ड इन्होंने जीता था, तो ये भी पता होगा। सानिया मिर्जा को ऑफकोर्स आप लोग जानते होंगे कि टेनिस के लिए फेमस है, ना कि बैडमिंटन के लिए। टेनिस, टेनिस प्लेयर, नॉट एज बैडमिंटन, तो सानिया मिर्जा इज द राइट आंसर। विजय हजारे ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? तो विजय हजारे साहब फर्स्ट ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने 30 मतलब 300 से ऊपर रन मारा था फर्स्ट क्रिकेट में। तो वो जो जहां जैसे ही इनकी बात आती है, पहले थे ऑफ कोर्स इंडियन साइड से, तो क्रिकेट वैसे ही इनका आंसर हो जाता है। तो क्रिकेटर थे ये विजय हजारे, और इन्हीं के नाम पे ट्रॉफी होती है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो और कुछ नॉलेज आपको इससे मिला हो, तो आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आप जिसको चाहते हैं कि हाँ वो भी एक बार देखें, जो इस सीरीज है कुछ स्ट्रेटेजी के, बिकॉज शॉर्ट टाइम में आपको 10 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 5 मिनट आप देखें, 2 बार देखेंगे, ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चंस याद हो जाने हैं। और ये एक ऐसा स्टॉक प्राइस कह सकते हैं, एक ऐसी बंडल्ड है जो कहीं नहीं जानी, जो कभी नहीं बदलनी। तो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।
टेक केयर।